राधे राधे मेरे सभी प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हर्ष इंस्टीट्यूट, उस पे हम डेली एक लाइव क्लास लेते हैं जो कि शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है, जिसमें PYQ चल रहे हैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री के। और अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे करंट अफेयर, जो कि बच्चों डेली के 5 से 7 टॉपिक्स या 10 टॉपिक, मैक्स टू मैक्स 10 टॉपिक हम डिस्कस किया करेंगे, जिनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, बस वही डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि देखो मटेरियल की कमी नहीं है, ना मार्केट में ना इंटरनेट पे। इतना मटेरियल है बच्चों, इतना मटेरियल है। आप एक टॉपिक को सर्च करो, उसके लिए 10 चीज़ें ओपन हो जाएंगी नेट पे। आप एक बुक किसी भी टॉपिक की या किसी भी सब्जेक्ट की मार्केट लेने जाओ तो बच्चों बहुत सारे पब्लिकेशंस, पता नहीं क्या कुछ है। तो ये जो समुद्र है ना, ये ज्ञान का समुद्र है, इसमें हमें डूबना नहीं है, इसमें हमें तैरते हुए इसको पार करना है। हमें ज्ञान को तो प्राप्त करना है, लेकिन उस समुद्र में डूब कर रह गए तो बच्चों फिर हम पार नहीं होंगे। तो पार होने के लिए प्यारे दोस्तों हमें सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है, और इतना सेलेक्टेड मटेरियल को पढ़कर हमारे एग्ज़ाम के समय तक वो याद कैसे रहे, बस उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है। बस यही एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है। टॉपर की स्ट्रेटजी ये नहीं होती कि वो किताबों से घिरा हुआ रहे और उसको कुछ याद हो या ना हो, बट वो फिर भी किताबी कीड़े की तरह पढ़ता रहे, सेलेक्ट हो या ना हो। तो बच्चों उसको फिर लोग किताबी कीड़े का नाम देते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूँगा इस करंट अफेयर के टॉपिक को लेकर, आप अपना एक रूटीन बनाओ कि 5 से लेके 10 टॉपिक अगर मैं डेली पढ़ता हूँ करंट अफेयर के। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो 5 या 10 डेली की न्यूज़ ही ऐसी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की होती हैं। बाकी बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो हमें हमारे समाज में जो भी कुछ चल रहा है उसके लिए बच्चों जागरूक करती हैं, उसके लिए हमें थोड़ी नॉलेज देती हैं। लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो मैक्स टू मैक्स 10 मान लो आप। 10 न्यूज़ ऐसी होती हैं बच्चा पार्टी, जिसमें आप अगर डेली 10 का टारगेट रख लें तो 10 से ऊपर नहीं जाती हैं करंट अफेयर। किसी दिन 5 ही होती हैं तो किसी दिन 12 हो गई, तो एवरेज क्या कहेंगे आप, 10 तक। और अगर आप ये 10 न्यूज़ को डेली रूटीन में लाएंगे तो भी 30 दिन में बच्चों 300 न्यूज़ के करीब होती हैं, जो कि मेरे ख्याल से कोई एग्ज़ाम, भारत का कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप 300 करंट अफेयर मंथ का टारगेट लेके चलते हैं तो बच्चा कभी भी आपको कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर की तरफ से तो ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं, इस पे लाइव क्लास नहीं होगी करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए आपको डेली वीडियो मिल जाएगी, आप डेली चैनल पे आकर अपनी वीडियो को एक बार चेक कर लें, क्योंकि टाइम हो सकता है 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वीडियो अपलोड ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों, और मेरी कोशिश रहेगी करंट अफेयर को वीकली कराने की। मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं तुम्हें डेली ही कराऊं, मेरा मकसद ये है कि अभी तो डेली चलेगी, क्योंकि अभी मान लो मैं नवंबर मंथ अभी एंड में जा चुके हैं हम नवंबर के, तो 1 नवंबर से 10 नवंबर 20 नवंबर तक की जो भी करंट अफेयर है अभी उसको समेटना है, तो हमें डेली करना पड़ेगा। लेकिन इस डेली के बाद बच्चों जैसे ही हम नवंबर के एंड को कंप्लीट कर लेंगे करंट अफेयर से, तब बच्चों हम वीकली करंट अफेयर पढ़ा करेंगे। मतलब हफ्ते में 2 दिन की क्लास हो गई, उस 2 दिन की क्लास के अंदर पूरी करंट अफेयर आपको याद हो चुकी होगी, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपने बाके बिहारी जी के नाम के साथ। जय श्री राधे आप सभी को दोबारा से। और बच्चों शुरू करते हैं आज की कुछ 2-4 न्यूज़, जहाँ से आज हमारी शुरुआत है। आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों एक पूरी टीम का फोटो दिखाई दे रहा है, जिसमें एक मुक्केबाज हैं हमारे मनदीप जांगड़ा जी, और उनके साथ बच्चों कुछ और लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने उनको सम्मानित किया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जिसमें आपके सामने लिखा है मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। बच्चों एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, क्योंकि हम क्या है अनाप शनाप बहुत पढ़ते हैं। हम अनाप शनाप इतना पढ़ लेते हैं कि हमें
अगर हमारा डिस्टेंस हमारी मंजिल तक 3 किलोमीटर है तो हम अनाब शनाब घूम कर उसको बच्चों 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और हम थक जाते हैं। हमें फिर ये लगता है हम डिमोटिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ना है और ये सेलेक्टेड में से एक है, क्योंकि जब भी स्पोर्ट्स की बात होगी तो आप कोई भी एग्जाम उठा के देख सकते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनना ही बनना है करंट अफेयर का। तो मुक्केबाजी एक स्पोर्ट्स का पार्ट है, तो हम उसी में से एक न्यूज़ को आज डिस्कस कर रहे हैं। जितना इसमें से बहुत काम का है मैं सिर्फ उसी को अंडरलाइन करूंगा, आप उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है जी। चलिए, मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। तो बच्चों पहले देखिए, ये 5 नवंबर 2024 को कैमेन आइलैंड्स में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। ये कहां पर हुआ पहले तो वो देखो, कैमेन आइलैंड्स में विश्व मुक्केबाजी महासंघ यानी WBF का जो सुपर फेदरवेट हुआ था उसको मनदीप जांगड़ा ने जीत लिया। उन्होंने ब्रिटेन के कोनर मिकेंटोस को सर्वसम्मति से 10-0 के फैसले से हराया। अब देखो, इस काम में तो हमारे भारतीय नंबर 1 हैं, आपको पता ही है। मुक्केबाजी में, कुश्ती में तो बच्चों भारत तो पहलवानों का देश रहा है पहले से ही, तो इस काम में तो हम नंबर 1 ही रहे हैं। ताकतवर देश है हमारा, खान पान शुद्ध शाकाहारी खान पान है हमारा, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो ताकत है बच्चों, बस समझ लो भगवान हनुमान जी की तरह है। तो हनुमान जी को गुरु मानते हैं हमारे यहाँ के सभी यूथ, जो भी बच्चों एक्सरसाइज करते हैं, पहलवानी करते हैं, मुक्केबाजी करते हैं, हम सब के आइडियल कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी की कृपा से आप देख पा रहे हो रिजल्ट क्या है। तो सर्वसम्मति से बच्चों ब्रिटेन के कोनर मिकेंटोस, देखो 2 इंपॉर्टेंट बातें, कब हुआ एक तो ये डेट, कहाँ हुआ एक ये बात, तीसरी बात किसके साथ हुआ, 3 बात। इस पूरे टॉपिक में आपको ये 3 बातें बच्चों याद होनी चाहिए। एक तो कब हुआ, एक कैमेन आइलैंड्स में हुआ, कोनर मिकेंटोस के साथ हुआ। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यह जीत मनदीप को किसी भी पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाला पहला भारतीय बनाती है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, पहला भारतीय बनाती है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि ओलंपिक्स के रजत पदक विजेता मनदीप का पेशेवर रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 12 में से 11 मुकाबले जीते हैं, जिसमें 7 नॉकआउट शामिल हैं और अपने कैरियर में उन्हें केवल 1 हार मिली है। तो बच्चों यहाँ पर जितना बस इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये 3 बातें हैं आपके लिए। 3 बातों में से एक तो डेट, एक जगह और एक किसके साथ हुआ है। एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति कौन? मनदीप जांगड़ा। क्या है वो? पेशेवर मुक्केबाज, यानी कि वो एक बहुत अच्छे अपनी फील्ड में माहिर व्यक्ति हैं, जो कि मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग की फील्ड में हैं। और बच्चों उनको एक अच्छा खिताब मिला, जिसमें कि आप देख पा रहे हो 10-0, यानी कि बहुत ही अच्छी अचीवमेंट रही उनकी। तो इस न्यूज़ को आप सभी मुश्किल से 5 मिनट भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। जैसे कि देखो किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे मनदीप की। और मनदीप बच्चों किस फील्ड से है? मुक्केबाजी से। क्या रेशो रहा, क्या एवरेज रही जीत की? 10-0, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। एक न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये आज की क्लास की। सेकंड न्यूज़ देखो बच्चों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। मैं अगर इन दिवस की बात करूं बच्चों, तो मैं अक्सर अपने हर स्टूडेंट को एक गाइड करता हूं कि दिवस मत छोड़ के जाना। 12 महीने में 12 के 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, सभी में बच्चों दिवस होते हैं, डे होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं। एक तो बच्चों उसको पढ़ना ही पढ़ना है। आप अपने रूटीन में, आप अपने टाइम टेबल में ऐड कर लो इस बात को कि आपको ये पढ़ना ही है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। और देखो समय कितना लगता है, समय इतना लगता है मुश्किल से 2 मिनट में आपको ये बात समझ आ गई है कि 7 नवंबर, सबसे पहली बात तो डेट क्या है? 7 नवंबर।
7 नवंबर को बच्चों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। यहाँ पर बात चल रही है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की, यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो बच्चों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात करें तो 7 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जिसका उद्देश्य है कैंसर की रोकथाम। देखिए यहां से एक बात और समझो, कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बच्चों जो ये लिखा है ये इस बार की थीम थी, यानी कि वर्ष 2024 की अगर आपसे थीम पूछ ले या थीम ना पूछकर बच्चों लिखा मिले कि विषय बताइए, तो भी बात एक ही है। अगर 2024 की राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम पूछी जाए एग्जाम में, तो आप क्या टिक करके आएंगे? कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये पूरी लाइन इस बार की बच्चों क्या थी? थीम थी। ये 2014 में स्थापित यह दिन कैंसर पर सार्वजनिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है और जीवित रहने की दर में सुधार के लिए शीघ्र हस्तक्षेप पर जोर देता है। तो बच्चों सिर्फ इसमें मैं आपको इतनी बात कहूँगा, आपके काम की जो बात है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहनी चाहिए, एक तो डेट याद रहनी चाहिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की डेट है 7 नवंबर। एक थीम याद रहनी चाहिए, कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। बस ये दो बातें आपके काम की हैं। अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना तो इन दो बातों से बनेगा, तीसरी बात आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो जो पूछा ही नहीं जाना तो उस पर क्यों बेवजह हम अपना टाइम खराब करें, और आप बेवजह अपने दिमाग में इतना ज़्यादा डाटा अपलोड कर लेते हैं जिसकी शायद ज़रूरत होती नहीं है। तो आज की तीसरी न्यूज़ बच्चों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। देखो फेस से ही पता चल रहा है जीत की खुशी, फेस से पता चल रहा है, साइड में खड़े व्यक्ति की तालियों बजाने से पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। ठीक है बच्चों। और अमेरिका एक ऐसा देश जिसके बारे में अगर मैं कहूँ तो बच्चों वहाँ पर जो सरकारें हैं वहाँ से हमारे भारत के संविधान में भी बहुत कुछ लिया गया है। जो वहाँ का संविधान है, अमेरिकी जो संविधान है, वहाँ के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें बच्चों उठाई गई हैं, ली गई हैं, जिनको हमारे संविधान में लिखा गया है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो देखिए यहाँ पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्ट्रोल वोट हासिल करके अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। कितनी वोट? 277। याद रखनी है बात आप सभी को, 277 वोट है बच्चों। 277 इलेक्ट्रोल वोट हासिल किए हैं किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। जो आवश्यक 270 से अधिक थी, जरूरत कितनी थी? 270 की, उससे भी ज्यादा, कितनी? 7 ज्यादा इलेक्ट्रोल वोट हासिल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। 277 की जरूरत थी और उन्होंने डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराया। तो बच्चों हमेशा विपक्षी व्यक्ति का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने मुक्केबाजी की बात की थी, तो जो उनके विपक्षी हैं, जो उनके अपोजिटर हैं, जिनके साथ उनका कंपटीशन था, उसको जरूर याद करके जाना है। तो डेमोक्रेट कमला हैरिस, दोबारा देखिए, डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप को कितनी वोट प्राप्त हुई हैं? 277 इलेक्ट्रोल वोट हासिल हुई हैं। विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना जैसे अन्य स्विंग राज्यों में महत्वपूर्ण जीत के साथ उनकी जीत ने रिपब्लिकन के बीच जश्न मनाया, क्योंकि ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। एक बात बच्चों आपके लिए ये काम की है कि ट्रंप कौन से राष्ट्रपति बन गए? 47वें। ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप ने डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराया है। ट्रंप को इलेक्ट्रोल वोट जो प्राप्त हुई हैं 277 प्राप्त हुई हैं। बच्चों इतनी बात हमारे काम की है। और बस एक चीज और यहाँ पर देखिए, ट्रंप ने जो भाषण दिया, ट्रंप ने अपनी जीत के बाद जो भाषण दिया बच्चों, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मेन चीज पर ध्यान दिया, युद्धों को रोकने,
यानी कि जो वर्ल्ड में युद्ध चलते रहते हैं, उन युद्धों को रोकने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ों पर उन्होंने अपना स्पीच दिया और उनकी जीत पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और विश्व के सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने बच्चों उनको बधाई दी। और बधाई जिससे दी वो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था। सभी बड़े बड़े नेताओं ने इनको शुभकामनाएं दी, जो कि एक सोशल मीडिया के थ्रू शुभकामनाएं दी इनकी जीत के लिए। तो बच्चों इतनी बात हर बच्चे को याद हो गई होगी। देखो मैं अक्सर आपको एक बात बोलता हूँ, कूल रहो, पढ़ते टाइम हमेशा कूल रहो, सारी बात भूल जाओ, सिर्फ उस टाइम पढ़ाई को याद रखो, तभी लंबे टाइम तक हमें चीज़ें याद रहेंगी। अब आपके सामने देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको कितनी बातें याद हो चुकी हैं। 47वें राष्ट्रपति बने हैं, 277 वोट प्राप्त हुई हैं। और डेमोक्रेट कमला, क्या लिखा है, डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराया है। और बच्चों उनका टारगेट क्या है, युद्धों को रोकना। बस इतनी बात आपको अगर याद रही तो डोनाल्ड ट्रंप से जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी आज का, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। देखो लिखा है वर्ल्ड का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट जापान द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। 5 नवंबर 2024 को जापान ने दुनिया के पहले, आज तक दुनिया में कभी भी किसी भी देश ने लकड़ी का सैटेलाइट नहीं बनाया भाई। तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जापान बिल्कुल तैयार है और जापान ने बच्चों इसको बना दिया है। सैटेलाइट का नाम क्या है बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात हमारे लिए। सैटेलाइट का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, लिग्नोसैट। सैटेलाइट को बनाया किस देश ने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सैटेलाइट को बनाने वाला देश है जापान। सैटेलाइट का नाम है, यानी उपग्रह का नाम है लिग्नोसैट। और बच्चों इसको पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, पृथ्वी की परिक्रमा के लिए बनाया गया है। और बच्चों पृथ्वी की परिक्रमा 6 महीने तक करेगा, ये 6 महीने तक करेगा पृथ्वी की परिक्रमा। और बच्चों अगर बात करें टेम्परेचर की, एक बात और फिर टेम्परेचर की भी बात करते हैं। देखो दोबारा से समझो, जापान देश है जिसने उपग्रह जो बनाया है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट किसका बना हुआ उपग्रह है बच्चों, लकड़ी का। अब तक दुनिया में पहली बार लकड़ी का उपग्रह बना है, जो कि आज तक किसी ने सोचा या बनाया नहीं था, जापान ने बना के तैयार कर दिया। तो बच्चा पार्टी इसको किस विश्वविद्यालय ने, क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूछ ले कि उपग्रह लिग्नोसैट किस देश के द्वारा बनाया गया तो जापान। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं जिन्होंने रिसर्च की है इस पे वो कौन थे, तो क्योटो विश्वविद्यालय का नाम है। और बच्चों जिस लकड़ी से बनाया गया उस लकड़ी का नाम है होनोकी नाम की लकड़ी है। लिग्नोसैट नाम का उपग्रह है, क्योटो नाम का विश्वविद्यालय है और देश का नाम जापान है। ठीक है, किसकी परिक्रमा करेगा, पृथ्वी की। कितने महीनों तक करेगा, 6 महीने तक। और बच्चों अगर बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर प्यारे मित्रों -100 से लेकर, और 100 ही अगर मैं बात करूं प्लस, -100 से 100 तक इसमें लचीलापन है बच्चों, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये माइनस भी और प्लस भी दोनों काम कर सकता है। इस लकड़ी में वो गुणवत्ता है, इस लकड़ी में वो क्वालिटी है, वो गुण है कि ये -100 से +100 तक की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन रखता है अपने अंदर। आपके सामने इमेज है, ये उपग्रह है जो किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बनाया है, क्योटो। लकड़ी का नाम है होनोकी, उपग्रह का नाम है लिग्नोसैट, देश का नाम है जापान। और वर्ल्ड में पहली बार ऐसा काम हुआ है कि लकड़ी से उपग्रह बना दिया गया, आपके सामने है। तो आज की बच्चा पार्टी सिर्फ यही न्यूज़ थी, 4 न्यूज़। आप एक बार इनको आराम से सुनना, देखना, इनके नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बनाना, पूरे को नहीं टेपना है। मैंने आपको बताया जितना आपके काम का वो मैंने अंडरलाइन कर दिया।
आप खुद देखना, मुश्किल से इतना सा पार्ट आज का तैयार हुआ है और वो आपको सारा याद होगा। और डेली आपको, मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, आधा घंटा से 40 मिनट काफ़ी होती हैं अगर हम करंट अफेयर को उतना पढ़ें जितना हमारे एग्ज़ाम के काम का है। अब मैं अनाब शनाब आपको इतना कुछ पढ़ा सकता हूँ जिसमें 2-2 घंटे की करंट अफेयर की क्लास हो सकती है। वो क्या हो सकता है बच्चों? अनाब शनाब, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया करंट अफेयर के बीच में जो काम का है या नहीं है। अब जैसे किसी राज्य में कोई घटना घटित हुई है बच्चों, उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं कि किस राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है या नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। तो बच्चा इसी में फंस के रह जाता है कि उसको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है करंट अफेयर में। तो जितना सेलेक्टेड सा मुझे लगा, आज की पहली क्लास थी करंट अफेयर की, जो कि अब डेली अपलोड होगी। मैंने कहा डेली तब तक जब तक हमारा नवंबर कंप्लीट ना हो जाए। शायद अक्टूबर भी कराऊंगा तो फिर डेली चलेगी, सितंबर भी कराऊंगा तो डेली चलेगी। लेकिन जब हम जिस मंथ में होंगे, जैसे दिसंबर मंथ, तो दिसंबर की करंट अफेयर हम वीकली पढ़ा करेंगे। सप्ताह के अंदर 1 या 2 क्लास में आपको 7 दिन की करंट अफेयर ईजिली याद हो जाएगी, और याद कराने की गारंटी मेरी है। आप बस इतना इतना डाटा करते जाओ, इसकी प्रैक्टिस बीच बीच में आपसे पूछना, ये सब चलता रहेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को जय श्री राधे। आज की क्लास अगर आपको बच्चों अच्छी लगे तो मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मैं इस करंट अफेयर के काम पे और अच्छे से काम करूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर सेक्शन की तरफ से बिल्कुल भी निराशा फील ना हो कि भाई मैं इस सेक्शन में थोड़ा कमज़ोर हूँ। आप हर सेक्शन में टॉप करो, अच्छा करो। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। जय श्री राधे आप सभी को।